Hare Krishna friends, I Yupika Gopi, your Tarot Grandmaster and Energy Healer welcomes you all to Healing Flame Tarot। और इस रीडिंग में हम देखेंगे क्या गाइडेंस है गणेशा की, स्पिरिचुअल गाइडेंस है आपकी जर्नी को लेकर, आपकी सोल जर्नी को लेकर क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है गणेशा की तरफ से आपकी सोल जर्नी के उस फेज़ के लिए जिस फेज़ में अभी आप हैं। तो लेट्स सी गाइस, क्या गाइडेंस है गणेशा की आपकी सोल जर्नी को लेकर। प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। कैपेसिटी टू लव एंड प्रोटेक्शन। सबसे पहला मैसेज जो गणेशा मुझे दे रहे हैं आप लोगों के लिए, आपकी सोल जर्नी के लिए, सबसे पहला मैसेज तो ये है दैट यू आर प्रोटेक्टेड। अगर आप इस कार्ड को देखें ना, लाइक ही इज़ फ्लोटिंग इन द स्काई और नीचे बहुत सारा वाटर है, रिवर बॉडी है ना, एंड देन ही इज़ लाइक प्रोटेक्टेड कि उन्हें पता है कि वो गिर के भी नहीं गिरेंगे। और गणपति आपको क्या बोल रहे हैं ना, जब भी आपकी अवेकनिंग स्टेज आती है, लोटस अगर आप यहाँ पर देख पाएँ, हर जगह लोटस है, जब भी आपकी अवेकनिंग स्टेज आती है तो आप किसी भी भंवर में फंसे हो, जो आपको लग रहा है शायद भंवर है, आप किसी भी रेलम में हो, अगर आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टाइम ट्रैवल कर पा रहे हैं, दूसरे रेलम्स में जा पा रहे हैं, या फ्यूचर को देख पा रहे हैं, या पास्ट को देख पा रहे हैं, अपनी पास्ट लाइफ को देख पा रहे हैं, फ्यूचर को देख पा रहे हैं, या फिर अदर डायमेंशन बीइंग्स से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे लगता है ना दैट कि एक अलग रेलम में होने से, एक अलग जगह पे होने से कहीं आपको कुछ हार्म तो नहीं हो जाएगा, तो आपको गणेशा आपकी सोल जर्नी के लिए बोल रहे हैं नो, दैट यू आर प्रोटेक्टेड। आप जिस भी रेलम में हैं, आप जो भी अवेकनिंग स्टेज पे हैं, आप जिस भी प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, कीप डूइंग दैट, क्योंकि गणेशा की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। और ये भंवर, अगर आप देख पा रहे हैं भंवर, ये भंवर आपको लग रहा है कि भंवर है, बट इट इज़ अ इल्यूजन। एक्चुअल में आप असेंड कर रहे हैं विद अ प्रोटेक्शन, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा विद यू। और अगर अभी तक आप ऐसी कोई स्टेज पे नहीं है ना अपनी लाइफ में, लाइक अगर अभी तक आप ऐसी कोई इंटेंसिटी, ऐसी कोई डेप्थ, या अगर आपके पास अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं आया है ना, तो ये एक इंडिकेशन है कि बहुत जल्दी आप कुछ ना कुछ तो ऐसा फील करेंगे, चाहे वो आप सपनों में फील करें, चाहे मेडिटेशन में फील करें, चाहे आप ट्रांस में जाएं, जहां आप देखेंगे कि आपकी जर्नी, आप किस तरह से असेंड कर रहे हैं और आप स्पेस ट्रैवल कर रहे हैं एक्चुअल में। और देखते हैं क्या कहते हैं गणेशा, क्या कार्ड क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके गाइज, बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि जो आपकी जर्नी को किक मिला था ना, वो बेसिकली इसी वजह से मिला था बिकॉज समवेयर आपको वो चीज़ नहीं मिल पाई थी, लाइक इक्वल गिव एंड टेक आपकी लाइफ में नहीं रहा है। और आपने पास्ट में बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट किया है, लाइक बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट किया है, बहुत कम उम्र में आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और फाइनली जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए, आप अवेकनिंग की तरफ गए, आपने उस होप को देखा, तो आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं एक ब्राइट फ्यूचर अपने लिए। इस मैनिफेस्टेशन को होल्ड करके रखिए गाइस, अपने हार्ट में, अपने ब्रेन में, अपने सोल में, लाइक इसको इंटैक्ट करके रखिए अपने थॉट्स में, क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ना, वो मैनिफेस्ट होगा। बट द पॉइंट इज़ कि आप उसको होल्ड करके रख पाएंगे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ पास्ट में आपने बहुत कुछ ऐसा किया है जहाँ आपको आपका वर्थ नहीं मिला, और शायद यही आपकी सोल जर्नी थी। सी यू पीपल आर ओल्ड सोल, बहुत पुरानी आप सोल हो जो इस प्लैनेट पे आई है, और आपने बहुत कई जन्मों से बहुत कुछ आपने कर रखा है, लेकिन इस लाइफ में
उन सब चीज़ों को ट्रिगर करने के लिए आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस भी किया है, लाइक बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को भी फेस किया है, बहुत सारे ऐसे थॉट्स, ऐसे एक्शंस, लोगों की ऐसे बिहेवियर जो आपको तोड़ के रख देते थे ना, आपने वो वाली चीज़ें भी फेस की हैं। लेकिन फाइनली योर सोल कम आउट एज योर मेंटोर। आपकी सोल, आपका मन, आपकी आत्मा आपकी मेंटोरशिप करने लग पड़ी है। आपका इंट्यूशन आपको बताने लग पड़ा है कि आपको क्या करना है, और आप उस डायरेक्शन में जाने लग पड़े। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लाइक 2 कार्ड इसमें आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। द पॉइंट इज़ कि आप उस एनर्जी को इंटैक्ट करके रख सकते हो, और यही आपको गाइडेंस दी जा रही है गणेशा के थ्रू कि आप अगर कुछ बहुत अच्छा चाहते हो ना अपनी लाइफ में, तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप अपनी पॉजिटिव थॉट को होल्ड करके रखें, अपने इंट्यूशंस को सुने, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने बहुत कुछ कर रखा है जो धीरे धीरे निखर के आ रहा है। लाइक आपकी आत्मा का कर्मफल आपको गाइड करेगा आगे आगे। उस गाइडेंस को पकड़ के चले, अपने ऊपर डाउट ना करें, क्योंकि कभी क्या होता है ना कि हम पास्ट की चीज़ों को सोच के कि या ये भी गलत हुआ था, वो भी गलत हुआ था, सुनूं, मानूं कि नहीं मानूं, क्या करूं, हम अपने मन की आवाज़ को नहीं सुन पाते। लेकिन गणेशा आपको गाइड कर रहे हैं कि ठीक है, जो हुआ था दैट वाज ओनली अ ट्रिगर। अब आप अपनी सुने, अपने मन की सुने और आगे बढ़ें, क्योंकि आपके लिए भविष्य में बहुत कुछ है। ना ही सिर्फ आपने 3D लेवल पे, लेकिन इस दुनिया में ही नहीं, बल्कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप एक पीक को समझोगे, देखोगे। आप अपनी जीवन में अपनी आत्मा का उदय होते हुए देखोगे। अपनी सोल जर्नी में ना आप वो चीज़ों को अचीव करते हुए देखोगे जिस चीज़ के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो। लाइक मेहनत मुझे बहुत दिख रही है, लाइक संघर्ष मुझे बहुत दिख रहा है जो आपने करा है। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, the star, 8 of swords and the judgment। 2 बार 2 अलग अलग डेक से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया। दैट मीन्स कि लव एनर्जी ने आपको कहीं ना कहीं बहुत मेजर लेवल पे ट्रिगर किया है। लेकिन उसी लेवल, उसी ट्रिगर से ना आपको एक बेनिफिट भी हुआ है, दैट यू कम टू नो दैट यू आर ऑन दिस प्लैनेट फॉर लव। वो प्यार जो आप किसी और चीज़ में ढूंढ रहे थे ना, आपको भगवान ने उस फॉर्म में दिया है जो स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे लेके जाता है। आपने अपने आप को ट्रिगर करके, लाइक लव एनर्जीज में ट्रिगर हो के आप अपनी एक सोल जर्नी में आए हो, जहां आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ, अपने सोल मेट के साथ, अपनी सोल फैमिली के साथ, सोल ट्राइब के साथ आप मिंगल होना शुरू हुए। आपने उन्हें पहचानना शुरू करा। आपने अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ा, आपने अपने थॉट पैटर्न्स को तोड़ा, आपने हर उस चीज़ को तोड़कर आगे बढ़े जो आपको लग रहा था कि आपको रोक रही हैं। आपने अपने आप को हील किया। हीलिंग एनर्जीज मुझे आ रही हैं। आपने अपने आप को हील किया, आपने अपनी सोल लेवल पे अपने आप को हील किया, आपने अपनी सोल जर्नी को समझा। और ये जिन लोगों की मैं जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, मुझे ऐसे लग रहा है ना कि फाइनेंशली यू आर लाइक ओके। फाइनेंशली आपको उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना वो ये कि आपको हार्ट लेवल पे, लाइक दिल पे, प्यार में, मोहब्बत में, रिश्तों में बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलता है। आपका बहुत दिल टूटता है, और ये इसीलिए टूटता है क्योंकि आपको बहुत सारे लेसन्स को ना लाइक मास्टर करना है। और वो जितने भी लेसन्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ना, बेसिकली दे आर ऑल अबाउट योर लव जर्नी। लाइक हाउ विल यू ओवरकम एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू इमोशंस। अपने इमोशंस पे कमांड कैसे करोगे, अपने थॉट्स पे कमांड कैसे करोगे। वो जो एक कंडीशनिंग के साथ आप आए हो इस दुनिया में, दैट बेसिकली कास्ट प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रही है ना। रिलीजन फैक्टर हो सकता है, या फिर आप कुछ चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशनिंग आपकी करी गई हो। उस कंडीशनिंग को तोड़कर जो आगे बढ़ने वाली एनर्जी है ना, वो मुझे दिख रही है कि आप
सब कुछ तोड़कर आगे बढ़ोगे, और जब आप आगे बढ़ोगे तो आप बहुत कुछ अचीव करोगे। लाइक बहुत, मतलब यू पीपल आर लाइक बॉर्न साइकिक, और ये बात आप भी जानते हो, है ना। यू आर बॉर्न साइकिक, यू आर बॉर्न स्पिरिचुअल मास्टर्स, यू आर लाइक तर्क वितर्क शक्ति आपकी बहुत अच्छी है। आप लोगों से प्यार बहुत जल्दी करते हो, बहुत जल्दी लोगों को एक्सेप्ट करते हो, समझते हो। यू आर बॉर्न हीलर्स। लेकिन फिर भी आपको इतने सारे ट्रिगर दिए जा रहे हैं सो दैट यू केम आउट ऑफ दैट कुकून टू हेल्प अदर्स, है ना। और एक भविष्य जो शायद पहले आप कभी नहीं सोचते होंगे, लेकिन अब यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप उसे सोचें और उस पर अटल रहें, जिससे कि आप उसे मैनिफेस्ट करें, क्योंकि वही आपको आपके जीवन की ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। कैपेसिटी टू लव, जब ज़िंदगी तोड़ देती है ना, ज़िंदगी तोड़ मरोड़ देती है, और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी घट जाती हैं कि नहीं समझ आता लाइक व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट टू डू। वहाँ पर भी अगर आप प्रेम में लबालब होकर प्रेम कर सकते हैं, हर जीव जंतु से अनकंडीशनल लव कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, जो आपकी सोल में है, उस दिन आप समझ जाइए कि आप अपनी सोल जर्नी में बहुत पड़ाव आप पार करके उस लेवल पर आ चुके हैं जहां आप अपना सोल पर्पस अचीव कर पाएंगे। और आपका सोल पर्पस भी ना बहुत लाइक अनकंडीशनल लव से ही जुड़ा है। लेकिन जो लेसन आपको मास्टर करना है ना, दैट लेसन इज़ लव। प्यार में रहो तो अपनी गट फीलिंग को कभी नहीं झुकलाओ। प्यार में हो तो लेसन अपने पूरे करो, अदरवाइज़ उस जर्नी का कुछ नहीं बनता जो आपको एलिवेट ना कर पाए। आप 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने मन की सुनना शुरू करें, अपने इनर लव, इनर सेल्फ को पहचानना शुरू करें, सेल्फ लव स्टार्ट करें। और जैसे कि कार्ड्स कहते हैं, हम देख लेते हैं द वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, जो आपके कार्ड्स कह रहे हैं ना, दैट कैपेसिटी टू लव, लाइक बहुत सारी चीज़ें छोड़कर, बहुत सारे ट्रिगर छोड़कर, बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स छोड़कर, बहुत सारे उन लोगों को पीछे छोड़कर जो आप जानते हैं कि आपको लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ड्रैग करने के लिए ही आपके पीछे, उन्हें छोड़कर जब आप एक अनकंडीशनल लव से, वो अननेसेसरी की बर्डन को छोड़कर, एक अननेसेसरी बर्डन, एक अननेसेसरी कंडीशनिंग और बहुत सारी दुनियादारी की उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर जो आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर रखी हुई है, जब आप उसे आगे बढ़ेंगे, आप अपने आप को समझेंगे, आप अपनी वर्थ समझेंगे ना, तो आप देखेंगे कि दुनिया आपके आगे झुकेगी। और ना ही सिर्फ दुनिया बल्कि देवी देवता, हायर एनर्जीज़, हायर डायमेंशनल बीइंग एनर्जीज़ भी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए हमेशा तैयार खड़ी है। बस अगर आपको अपनी सोल जर्नी में एट प्रेजेंट कुछ मास्टर करना है तो वो है लव एनर्जीज़। अपने मन पे काबू रखना सीखिए, अपने मन को गाइड करना सीखिए, अपनी मेंटोरशिप खुद कीजिए, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं हुई। लेट्स सी और क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, और क्या गणेशा मैसेज है आपके लिए। वाह, कार्ड जो आया है वो है प्रोजेक्शन। सेकेंड कार्ड है एडवेंचर, ओके, एंड एग्जॉस्टेशन। वन मोर कार्ड आई विल टेक, वन मोर कार्ड। एक वो कार्ड मुझे चाहिए जो बताएगा दैट प्रोटेक्शन से लेकर फ्यूचर तक के बीच का जो सफ़र है उसमें क्या लैग करता है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, थैंक यू यूनिवर्स। क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड मैच्योरिटी। गाइज, अब हम अगर बात करें ना आपकी इस सोल जर्नी की, तो लाइक कहाँ पे ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, लव एनर्जी जो आपकी इतनी बाइफिकेट रहती है, लाइक बार बार जो आपको धोखे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? इट्स बिकॉज कि पीपल प्रोजेक्ट देमसेल्फ व्हाट दे आर नॉट। वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जो वो नहीं है, और आप उस चीज़ में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। और यही आपका लेसन है जो आपको अपनी सोल जर्नी में मास्टर करना है, कि अपनी गट फीलिंग को ऑनर करना है। आप जान रहे हैं कि वो कुछ और है, दिखा कुछ और है, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों में फंसे जा रहे हैं।
बट बिकॉज यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, आप भगवान के बच्चे हो और इसमें कोई संशय नहीं है। और आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो ना, चाहे सही चाहे गलत, चाहे डगमगाते हुए चाहे किसी का सहारा लेते हुए, एक बात तो तय है कि आप भगवान के करीब ही जा रहे हो, आप अवेकनिंग की स्टेज पे ही जा रहे हो। लेकिन इस अवेकनिंग की स्टेज पे जाने जाते जाते रास्ते में और एक उस फ्यूचर तक पहुंचने में, उस मंजिल तक पहुंचने में अगर कहीं हम आप कुछ लैक कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं ना, दैट आप अपने पास्ट को पकड़कर मत बैठिए। लेट इट बी, जो हो गया हो गया, क्योंकि जितना आप अपने पास्ट को पकड़ के बैठेंगे ना, आप अपनी हीलिंग्स को डिले कर देंगे। आप जितना अपना पास्ट को पकड़ के बैठेंगे ना, आप हील कर पाएंगे, ना आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। एक वो फ्यूचर जो बहुत पोटेंशियल होल्ड करता है आपके लिए, कहीं ना कहीं आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मेच्योरिटी की। आप अपनी मेच्योरिटी लेवल अगर रेस करना चाहते हैं, क्योंकि इस पास्ट से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका, और वो क्या है ना, तो मेंटेन ऑर्डर। हर चीज़ को एक सीक्वेंस में लगाओ कि हुआ क्या, आपकी गलती कहाँ थी, आप कहाँ लैग कर गए। और उसके बाद आप देखोगे कि एक्चुअल में आप लैग नहीं किए थे, आप एग्जॉस्ट हो गए थे चीज़ों से। और जब जब आप चीज़ों से एग्जॉस्ट होते हो, चीज़ें छोड़कर चली जाती हैं, तो वो रॉन्ग एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप एग्जॉस्ट होने लगते हो और चीज़ें टूट जाती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप उस चक्र से नहीं निकलेंगे ना, तब तक आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एग्जॉस्ट होना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी था, आगे बढ़ना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। और इस जर्नी में अगर आपके सोल लेसन की मैं बात करूँ, तो वो सोल लेसन आपकी लव लाइफ को लेकर ही है। साथ ही साथ गाइस मैं बोलूँगी दैट बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, अभी सीखना बाकी है। बहुत सारी चीज़ों को शेड करके आगे कैसे बढ़ते हैं वो सीखना बाकी है ना। अभी तक आप लोगों को छोड़ना नहीं आया है, अपने पास्ट को छोड़ना नहीं आया है, जो सीखना बाकी है। लेकिन आपकी सोल जर्नी में बहुत अभी उतार चढ़ाव है, लेकिन जो ओवरऑल मैसेज है ना, वो यही है दैट यू आर प्रोटेक्टेड, यू हैव अ फ्यूचर एंड यू आर गाइडेड। रास्ता कोई भी हो, आप असेंड ही कर रहे हैं, चाहे रोके चाहे हंस के, है ना। और ऑब्वियसली ये जर्नी थका तो देती ही है, लेकिन उस थकान के साथ साथ आप एक ठंडी ठंडी हवाएं भी फील करते होंगे अपने मन में, जो आपको भगवान की तरफ से एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग के रूप में मिलती है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।